हाँ तो भाई चलिए देखिए, पिछले लेक्चर में गुरु हम लोगों ने बात कर ली है किसकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच की। मतलब उसके बाहर का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया और कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट था, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में से कैसे कैसे सवाल आ रहे थे, उसके विंग्स से कैसे सवाल आ रहे थे, सारी बातें कर ली हमने। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, एनाटॉमी की। एनाटॉमी का मतलब आपको पता है, सीधी सी बात है। एनाटॉमी वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, और मॉर्फोलॉजी वो ब्रांच थी जिसके अंतर्गत हम लोग क्या, एक्सटर्नल फीचर, बाहरी के चीज़ों का स्टडी कर रहे थे। अब बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल पे चलते हैं, मतलब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे चलते हैं। जब एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक की बात करते हैं। यही तो होता है, आम भाषाओं में आप लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा, 10 में 9 में। तो उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो सबसे पहले 3 भागों में बटी होती है, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। क्या क्या है, सबसे आगे वाले भाग को फोरगट कहते हैं, उसके बाद बीच वाले पार्ट को मिडगट कहते हैं, और तीसरे पार्ट को हिंडगट कहते हैं। इन 3 भागों में क्या बटी होती है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच की जो एलिमेंट्री कैनाल है ये इन 3 भागों में बटी होती है। जो माउथ होता है, वो जो माउथ हम पढ़े थे कि माउथल पार्ट होता है, मैंडिबल, मैक्सिला और लेब्रम, लेबियम होता है, हाइपोफेरिंक्स होती है। वो जो माउथ है टोटल मिला के, वो माउथ जाके कहाँ खुलता है, एक ट्यूबुलर फेरिंग्स में खुलता है। और ये ट्यूबुलर फेरिंग्स आगे जाके कहाँ खुलती है, एलिमेंट्री कैनाल में ओसोफेगस में खुलती है। ठीक है, कहाँ खुलती है, ट्यूबुलर फेरिंग्स, मुंह खुला ट्यूबुलर फेरिंग्स में। और ये ट्यूबुलर फेरिंग्स फिगर में भी देखेंगे आगे चल के कहाँ खुल गई, ओसोफेगस में। जब ओसोफेगस की आगे हम चलते हैं तो हमें एक सेक लाइक, एक झोले लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे कहते हैं क्रूप। और क्रोप क्या करता है भैया, यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। क्रोप का काम क्या है, स्टोर करना फूड को। और कहाँ पाया जाएगा, ओसोफेगस के पास पाएंगे, अभी फिगर में सब हम देख लेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, क्रोप की बात कर रहे हैं। क्रोप कहाँ मिला, क्रोप मिला ओसोफेगस के बाहर, जिसमें ओसोफेगस आके खुल रहा था। और क्रोप कौन सा स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, फूड का स्टोर होता है। तो क्रोप किसका पार्ट हुआ, एलिमेंट्री कैनाल का। क्रोप से सवाल आता है, क्रोप का फिगर में भी देखेंगे। अब जो ये क्रोप है वो आगे चलेगा और आगे जाके कहाँ खुलेगा, गिजार्ड में खुलेगा। किस में खुलेगा, गिजार्ड। गिजार्ड एक स्ट्रक्चर है जिसे प्री वेंट्रिकुलस भी कहते हैं। क्या है, गिजार्ड को क्या कहते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, ये कैसा होता है, ये बाहर जो गिजार्ड है वो सर्कुलर मसल का बना होता है, मोटी सर्कुलर मसल का बना था। और गिजार्ड के अंदर क्यूटिकल के इनर पे जो है, गिजार्ड के अंदर इनर पे क्यूटिकल की लाइनिंग होती है, जो क्या बनाते हैं, जो 6 हाईली काइटिनोस प्लेट होता है, जो क्या बनाती है, टीथ बनाती है। तो गिजार्ड आउटर कवरिंग कैसी है गिजार्ड की, सर्कुलर मसल से थी। और इनर क्या है, इनर क्यूटिकल की बनी हुई है, जिसमें काइटिनस प्लेट, काइटिन की बनी हुई प्लेट पाई जा रही है, जो टीथ की तरह काम करता है। ठीक है, और टीथ की तरह जब काम करेगा तो क्या करेगा, ये ग्राइंडिंग करेगा किसका, फूड पार्टिकल जो किससे, क्रॉप से होके गिजार्ड में गए हैं, उनका क्या होगा, ग्राइंडिंग होगा यहाँ। तो पहली चीज, इसका स्ट्रक्चर गिजार्ड का कैसा होता है, जो क्रोप के बाद का स्ट्रक्चर है, जहाँ क्रोप ओपन होता है, वो होता है थिक सर्कुलर मसल। कहाँ, आउटर लेयर में। कहाँ, आउटर लेयर में। ठीक है, और अंदर कैसा होता है, अनर क्यूटिकल फार्मिंग, कितने, 6 हाई काइटिनियस प्लेट, जिसको क्या कहते हैं, टीथ। तो टीथ स्ट्रक्चर कहाँ आया, आया गिजार्ड में। और कितने, 6। ये 6 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग अपनी बात की तरह थोड़ा सा रंग बदलते हैं कलम का। क्या इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है कि आउटर लेयर पर थिक सर्कुलर मसल है, और इनर जो क्यूटिकल फार्मिंग लेयर है उस पर काइटिन की प्लेट पाई जाती है, जो एज ए टिथ काम करती है, और नंबर में कितनी होती है, 6 होती है। अब जो है गिजार्ड में दांत पाई गई, टिथ पाई गई, स्ट्रक्चर पाए गए, तो क्या काम होगा, ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है। ग्राइंडिंग द फूड कहाँ होता है, गिजार्ड में होता है। और स्टोरिंग ऑफ फूड कहाँ होता है, क्रोप में होता है।
दोनों चीज याद रखेंगे, दोनों चीज याद रखेंगे। गिजार्ड में क्या हुआ, हेल्प क्या की, ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प की। यहाँ तक की कहानी होती है गिजार्ड तक की, कहाँ, फोरगट की, शुरुआती गट की। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे क्या, फोरगट के बाद किसकी बात करेंगे, हिंड गट। तो जो फोरगट के बाद बात किसकी करेंगे, बीच वाले मिड गट की। तो जो फोरगट का गिजार्ड है उसके बाद 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक सेसेसिया या हिपैटिक सेसेसिया। अभी सब कुछ फिगर में देखेंगे हम लोग, कितनी पाई जाती है, 6 से 8। कहाँ पाई जाती है, जो फोरगट और मिड गट के बीच का जंक्शन है वहां पे ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, हिपैटिक या गैस्ट्रिक सिसेसिया। जंक्शन पे पाई जाती है फोरगट और मिडगट के, और 6 से 8 स्ट्रक्चर में, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर में ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये हिपैटिक सिसेसिया, गैस्ट्रिक सिसेसिया क्या सिक्रेट करती है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है भाई, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है। ये बात पूरी याद रखनी है। सीधे सवाल पूछता है भाई कि जो एलिमेंट्री कैनाल है कॉकरोच का, उसके फोरगट और मिडगट के बीच जंक्शन पर कौन सा स्ट्रक्चर है, हिपैटिक सिसेसिया या गैस्ट्रिक सिसेसिया। नंबर में कितने हैं, 608। और क्या सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस। सीधा सवाल आते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम आए मिडगट में। और जो मिडगट और हिंडगट तीन स्ट्रक्चर हैं, सबसे आगे फोरगट, बीच में मिडगट और हिंडगट। तो फोरगट और मिडगट के बीच के जंक्शन को तो हम जान गए, हिपैटिक सिसेसिया की कहानी हो गई। जो ये मिडगट आया और जो हिंडगट है उसके बीच जो है क्या होता है, उसके बीच 100 से 150, कितने नंबर में, 100 से 150, 100 to 150 रिंग लाइक येलो कलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, मेलपिजियन ट्यूबुल्स कहते हैं। और ये मेलपिजियन ट्यूबुल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिमूव ऑफ स्केटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। कॉकरोच में जो ब्लड प्रेजेंट है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, हीमोलिम्फ में जो स्केटरी मटेरियल है उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, स्केटरी ऑर्गन कौन है, मेलपिजियन ट्यूबुल्स है। नंबर में 100 से 150 है। और कहाँ पाए गए, ये सवाल भी आता है, पाए गए कहाँ, जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट, यहीं पाए गए। ठीक है, जंक्शन ऑफ मिडगट और हिंडगट पर क्या पाए गए, मेलपिजियन ट्यूबुल, जो नंबर में 100 से 150 होते हैं, फिगर में अभी देख रहे हैं। और ये स्केटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, जो स्केट करते हैं प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। अब हिंडगट की बात करते हैं, सबसे पिछले स्ट्रक्चर की। जो हिंडगट है वो क्या है, ब्रॉडर देन मिडगट। ठीक है, ये मिडगट से क्या होता है, ब्रॉडेड, चौड़ा होता है और डिफरेंशिएट होता है 3 स्ट्रक्चर में। कौन कौन, 3 भागों में हिंडगट बटा रहता है, इलियम, कोलन, रेक्टम। और रेक्टम ओपन होता है जाके एनस में। ठीक है, रेक्टम कहाँ ओपन होता है, एनस में। और जो वॉल ऑफ रेक्टम है, इट प्रोवाइड विथ 6 रेक्टल पेपिलिया विच एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट। और इस रेक्टम में जो है, यहाँ पे एक बात और नोट करेंगे, जो इलियम कोलन रेक्टम का बना होता है और रेक्टम ओपन होता है कहाँ, एनस में। और ये रेक्टम जो है 6 रेक्टल, ठीक है, रेक्टल पेपिलिया का मिलकर बना होता है, स्ट्रक्चर का मिलकर बना होता है। और ये हेल्प किसमें करता है, वाटर और एंड साल्ट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये आप नोट कर लें। क्या कि रेक्टम, जो रेक्टम है इसका, वो क्या होता है, वो 6 रेक्टल पेपिलिया का मिलकर इसकी वाल बनी होती है। और ये रेक्टेलिया पेपिलिया क्या करता है, वाटर और साल्ट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और ये रेक्टम आगे जाके एनस में खुल जाता है। ठीक है भाई, अब ये सारी चीजें फिगर में देख के चीजों को आसान भी कर लेंगे, और फिगर से भी अगर सवाल आ गया तो गलतियां नहीं होंगी। आइए सीधे फिगर पर आइए, एलिमेंट्री कैनाल पे। एलिमेंट्री कैनाल पे थोड़ा सा फिगर छोटा करेंगे ताकि स्क्रीन में अट जाए, स्क्रीन में क्या हो, अट जाए भाई। ठीक है, ठीक है, बस ठीक। आइए देखिए हम क्या बात किए, हम बात किए कि जो माउथ पार्ट होता है, जो हेड में प्रेजेंट होता है, यही तो थ्योरी में बात कर रहे थे, वो कहाँ खुलता है गुरु,
वो खुलता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फेरिंग्स में। ठीक है भाई, और फेरिंग्स आगे जाके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर किसमें खुलता है? दूसरा ओसोफेगस में। लाइन से याद रखिएगा, फेरिंग्स माउथ पार्ट किसमें खुला? फेरिंग्स में। और यहीं पे फेरिंग्स के पास क्या लगी है? पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, क्या लगी है? वन पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड लगी है। और ये फेरिंग्स आके कहाँ खुल गया? ओसोफेगस में खुल गया। और ये ओसोफेगस आगे जाके एक थैली नुमा सेक लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसे कहते हैं क्रोप। क्रोप। और सबसे बड़ा पार्ट कौन दिख रहा है आपको एलिमेंट्री कैनाल में? क्रोप। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, लार्जेस्ट पार्ट क्या हो गया? क्रोप। क्रोप में आया, ओसोफेगस के बाद क्रोप में आया, क्रोप के बाद ये क्रोप जो है फूड को कुछ देर के लिए क्या करता है? स्टोर। इसका काम याद है ना भाई? इसका काम याद है ना? पढ़ के आए हम लोग, स्टोर द फूड, स्टोर द फूड। ठीक, और सारे न्यूट्रिशनल फूड का डाइजेशन भी इसमें होता है। जितने भी न्यूट्रिटिव फूड हैं इनका डाइजेशन भी, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड इन क्रोप। चाहे तो आप ये बात यहाँ लिख लें, क्या लिखना है? यहाँ एरो बना के लिख लें कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिटिव, जो भी न्यूट्रिटिव फूड होता है, जो भी मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, जो भी फूड का न्यूट्रिएंट्स है या न्यूट्रिटिव फूड है, फूड के न्यूट्रिएंट्स है, आर डाइजेस्टेड। वो कहाँ पचता है? डाइजेस्टेड इन द क्रोप। ये लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, लाइन अच्छी है कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड इन द क्रोप। क्रोप की ये कहानी हो गई, स्टोर करता है फूड को। अब क्रोप आगे चलता है और आगे इसे क्या मिलता है? चौथा जहां आता है फूड, गिजार्ड। और जब गिजार्ड की कहानी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ें? इसका जो है स्ट्रक्चर क्या है? बाहर आउटर सर्कुलर मसल्स है, अंदर क्या है? अंदर जो है काइटेनियस प्लेट है, जो 6 दांत पढ़े हम, 6 टीथ पढ़े काइटेनियस की। ठीक, और ये क्या काम करता है? ये काम करता है ग्राइंडिंग का। ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी हम। ग्राइंडिंग का है, 6 टीथ है, काइटेनियस प्लेट है, बाहर आउटर क्या है? सर्कुलर मसल है। ये गिजार्ड की काम होगी। गिजार्ड के बाद हमने बताया कि फोरगट की कहानी यहीं तक रहती है। फोरगट की कहानी कहाँ तक रहती है? फोरगट की कहानी इस कहाँ तक रहेगी? इस जो है गिजार्ड तक रहेगी। ये हो गया आपका क्या? फोरगट। ठीक है, अब जो है फोरगट के बाद जब मिडगट शुरुआत होता है तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं हिपैटिक सेसिया। ये भी हम देख लिए भाई, हिपैटिक सेसिया पाया जाता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ब्लाइंड, जो कितने नंबर में होती है? 8 से 6 नंबर पे होती है। गैस्ट्रिक सेसिया भी कहते हैं। काम क्या है इसका? डाइजेस्टिव इंजाइम निकालती है। ठीक है, चीजें याद रखना है। डाइजेस्टिव इंजाइम निकालती है और कहाँ लगी रहती हैं? जंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ठीक है, ये लाइन याद रखनी है हमें। ठीक, 8 से 6 ट्यूबुलर ब्लाइंड होती है, क्या निकालती है? डाइजेस्टिव इंजाइम। अब उसके बाद चलेंगे कहानी किसकी? मेसेंट्रान, मतलब ये मिडगट। मिडगट को कभी मेसेंट्रान करके पूछे तो कंफ्यूज ना होना, दोनों एक ही नाम है। मेसेंट्रान या मिडगट दोनों एक ही चीज है। ठीक, अब ये मिडगट आगे की ओर जाता है और आगे क्या मिलता है इसे? हिंडगट मिलता है। मतलब मिडगट भी कहानी हिपैटिक सेसिया से शुरू होती है और हिंडगट तक जाती है। और जो जंक्शन है किसका? मिडगट मतलब मेसेंट्रान और हिंडगट का जो जंक्शन है, ये वो जंक्शन, ठीक है, किसका? मिडगट। सारी चीजें याद रखनी है भाई। एंड हिंडगट, इसका जो जंक्शन है उस पे लगा होता है ये मेलपिजियन ट्यूबुल। और मेगेलियन ट्यूबुल कितना लगा होता है नंबर में? 100 से 150। और ये काम क्या करता है गुरु? स्क्रेटरी का काम करता है, स्क्रेटरी ऑर्गन की तरह। और
ये हीमोलिम्फ में मौजूद स्कर्टी प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। ये कहानी हो गई मिल्पीजियन ट्यूबुल की। जो हिंडगट है, हिंडगट जो है 3 भागों में बटा होता है, इलियम, कोलन, रेक्टम, और सबसे लास्ट रेक्टम के पास करीबन 6 रेक्टल पेपिलियाई होता है, पढ़ के आ रहे हैं। और ये पेपिलियाई क्या काम करता है? ये काम करता है वाटर एंड साल्ट के एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। ये ऑर्गेनस में खुलता है। ये एलिमेंट्री कैनाल की कहानी थी। आपको फिगर में चीजें दिखाई, मैंने लिख दिया। ये एकदम इम्पॉर्टेंट, इतना याद रखना है कि जंक्शन पे कौन कौन है। एक जगह हिपेटिक सिसिलिया है, एक जगह मिल्पीजियन ट्यूबुल है, याद रखना है। फिर जो है गिजार्ड का कहानी, फिर क्रोप की कहानी, ये याद रखना है। मिल्पीजियन ट्यूबुल क्या करता है, गैस्ट्रिक हेपेटिक सिसिलिया क्या करता है, ये याद रखना है। और मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, आज जो फूड में ज्यादातर न्यूट्रिएंट होते हैं कहाँ डाइजेस्ट होते हैं? क्रॉप में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक, कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट आर डाइजेस्टेड इन क्रॉप, ठीक है। और सलाइवरी जो एंजाइम दे रहा है, 1 पेयर ऑफ ग्लैंड है, उसमें जाइमेज और एमाइलेज एंजाइम ही पाया जाएगा। तो इस तरह आपका एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी खत्म हो गई। इसमें क्या पाया जाएगा? जाइमेज, एमाइलेज, यही सलाइवरी एंजाइम पाया जाएगा। तो ये कहानी आपकी खत्म हो गई। कोई चीज भी छूटेगी? फोरगट कहाँ तक है, हिंडगट कहाँ तक है, और मिडगट कहाँ तक है, ये सब चीजें याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ तक है? मिडगट हिपैटिक सिसिलिया से मिल्पीजियन ट्यूबुल, ये क्या है? ये है मिडगट या मेसेंट्रा। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की कहानी क्या है? हिंडगट। जंक्शन पे कौन सी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक की कहानी याद रखिए कि जंक्शन पे जो ज्यादा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गिजार्ड का एक नाम भी याद रखिएगा, प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है, ठीक है। और मिडगट की बात करें, और फोरगट का भी एक नाम आप चाहें तो याद कर लें, स्टोमोडुअल। क्या कहते हैं फोरगट को? स्टोमोडुअल भी कहते हैं, आप चाहें तो लिख लें। वैसे फोरगट से ही क्वेश्चन पूछेगा और जंक्शन पे खासकर पूछेगा। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं क्या? स्टोमोडोम, ये फोरगट को कहते हैं, मिडगट को मेसेंट्रॉन कहते हैं, ये आपको पता है, ठीक है, ठीक। अब आगे, और हिंडगट को प्रोक्टोडम भी कहते हैं। हिंडगट को क्या कहते हैं? आप चाहें तो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर दिमाग में रहे तो याद कर लीजिएगा, प्रोक्टोडम भी कहते हैं, ठीक है। और मिडगट को मेसेंट्रॉन भी कहते हैं, ठीक। ये तो एनसीईआरटी में दिया है आपके, ठीक। ये तीनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा। अब ये बात खत्म हुई। अब किस पे चले? अब तो वैस्कुलर बंडल पे चलते हैं, वैस्कुलर सिस्टम पे चलते हैं। इसकी भी बातें देख लेते हैं। जब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कॉकरोच की बात करेगा तो ये ओपन टाइप होगा। ओपन टाइप से समझ गए कि बॉडी में जो भी ब्लड सप्लाई होगी उसके लिए किसी ब्लड वेसल्स नली की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे सीधे बॉडी कैविटी में ब्लड चला जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो यही है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं कलम का, ठीक है, तकिया कलाम ना बन जाए मेरा, ठीक है। ओपन टाइप कैसा होता है? पहला ही सवाल, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉकरोच का ओपन टाइप होता है, मतलब इसके लिए बॉडी में कोई विशेष ब्लड वेसल्स नली की जरूरत नहीं है, सीधे बॉडी कैविटी में आ जाता है। तो ब्लड वेसल क्या होंगी? ओपन टाइप है तो बहुत पुअर डेवलप होंगी, ना के बराबर होंगी, और सीधे होंगी भी तो कहाँ खुलेंगी? हीमोसॉइल में, मतलब बॉडी कैविटी जहाँ पे ब्लड है वही तो हीमोसॉइल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन हीमोसॉइल आर बाथेड इन ब्लड कॉल्ड हिपोलीम। जो विसरल ऑर्गन है जो लोकेट होते हैं हीमोसॉइल में, जो कैविटी है ब्लड से फुल, वो डूबी होती है ब्लड में, और ब्लड को कॉकरोच में क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। ये हम जानते हैं क्या कि ब्लड को क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं, ठीक है। और हीमोलिम्फ का मतलब क्या है गुरु? इसमें कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं है, कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट
नहीं है, मतलब ब्लड ऑफ कॉकरोच डो नॉट कैरी ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हीमोलिम्फ है, हीमोलिम्फ ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है। तो सीधे लोकेटेड इन हीमोसेल बाथन इन हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ किसका बना होता है? प्लाज्मा और हीमेटोसाइट सेल होती हैं, फैगोसाइटिक नेचर की सेल होती हैं हीमेटोसाइट, और प्लाज्मा का बना होता है हीमोलिम्फ, कलरलेस प्लाज्मा का। तो हीमोलिम्फ किसका बना होता है? प्लाज्मा और हीमोसाइट सेल का। अब हार्ट ऑफ कॉकरोच, बहुत क्वेश्चन नहीं पूछता है इससे। पहला क्वेश्चन पूछेगा क्या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच कैसा होता है? ओपन टाइम होता है। दूसरा पूछ सकता है हीमोलिम्फ किसका कंपोज होता है? प्लाज्मा, कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट जो सेल्स होती हैं उनका होता है। ठीक है। तीसरा, हार्ट ऑफ कॉकरोच, जो कॉकरोच में हार्ट होता है वो क्या होता है? मस्कुलर ट्यूब। जो हार्ट होगा वो मस्कुलर ट्यूब लाइक है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन, मतलब ये तिरचट्टा है, इसके ऊपर का जो मिड पॉइंट है, मिड बॉडी का मिड पॉइंट है ऊपर की तरफ, यहाँ पर मस्कुलर ट्यूब लाइंग हार्ट प्रेजेंट रहता है, मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट रहता है। और ये हार्ट कॉकरोच में कितने नंबर में होता है? सवाल पूछता है भैया कि, सवाल क्या पूछता है कि ये हार्ट जो है कितना चैम्बर है, चैम्बर ऑफ हार्ट, तो लिखिए 13 चैम्बर्स। ठीक है, 13 चैम्बर्स। ठीक है। और इन हार्ट में क्या लगा होता है? ऑस्टिया होता है, जिसके थ्रू ब्लड क्या करता है? इन करता है। और कहाँ जाता है? पोस्टीरियर से एंटीरियर बॉडी की तरफ ये क्या होता है? ब्लड जाता है। ठीक है। तो आगे की कहानी वही है। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ बॉडी एंड, ये सब पढ़ लिए भाई हम, सीधे सीधे बीच में होता है बॉडी के। ठीक। और ऑस्टिया लगा होता है इस पे, ये भी जानते हैं किस पे? फिनल शेप चैम्बर होता है जिसपे ऑस्टिया लगा जाता है। ब्लड फ्रॉम साइनस इंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया, जो हार्ट में ब्लड इंटर करता है इसी ऑस्टिया के थ्रू जाता है। और कहाँ चला जाता है? एंटीरियरली टू साइनस अगेन, हेड साइनस, आगे पढ़ते हैं ना हेड के पास साइनस, तो हेड साइनस तक चला जाता है। और कहाँ से जाता है? पोस्टीरियर पार्ट से, पीछे से आगे की तरफ ब्लड जाता है, डायरेक्शन मैंने दिखाया है, एंटीरियर एओर्टा से होता हुआ हेड साइनस तक पहुंच जाता है। ठीक है। ठीक, चीजें याद रहेंगी। ठीक। हार्ट कितना होता है? 13 चैम्बर्ड होता है। ठीक है। हार्ट 13 चैम्बर्ड होता है, जो पोस्टीरियर से ऑस्टिया के थ्रू इन करता है हार्ट में। और क्या होता है? आगे सीधे चला जाता है बॉडी के एंटीरियर साइड में, और एंटीरियर एओर्टा से होते हुए हेड साइनस तक ये पहुंचता है। और ये जो मसल्स होती हैं जो हार्ट का, भाई हार्ट ऐसे चलेगा भी तो मसल एकोमोडेशन तो होगा, तो वो किससे होता है? जो मस्कुलर एलरी मसल मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है उससे होता है। और एक चीज और नोट करेंगे गुरु, क्या कि जो ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन किया रहता है, जो इनवॉल्यूमेंट्री एलरी मसल, वो कितनी होती है? 12 पेयर्स होती है। कितनी होती है? 12 पेयर्स होती है। ठीक। तो क्या क्या नोट करेंगे? नोट करेंगे एलरी मसल कितनी पेयर्स होती है? 12 पेयर्स होती है। हार्ट चैम्बर कितने वो होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में कॉकरोच के? 13 चैम्बर होते हैं। किधर से इन किया? किधर से इन किया? पोस्टीरियर साइड में ऑस्टिया से इन किया। और बॉडी में आगे की तरफ कहाँ गया? आगे की तरफ एंटीरियर एओर्टा तक पहुंचा, उसके बाद हेड साइनस तक गया। ठीक है। मसल हार्ट किससे एकोमोडेट हो रहा है? मतलब मसल कंट्रैक्शन इनवॉल्यूमेंट्री मसल का काम कौन कर रही है? हार्ट के फैलने और सिकुड़ने के लिए एलरी मसल काम कर रही है। ठीक है। तो हार्ट कैसा हो गया गुरु? हार्ट कॉकरोच का कैसा हो गया? न्यूरोजेनिक हो गया। इस बात को भी आप लिख लीजिए यहीं जहां हार्ट का जिक्र है कि ये हार्ट कैसा हो गया है? ये हार्ट हो गया न्यूरोजेनिक। जबकि हमारे में कैसा होता है? हमारे में होता है मायोजेनिक। मेरा हार्ट मायोजेनिक, मेरा हार्ट मायोजेनिक, फ्रॉग और रैबिट सब मायोजेनिक। ये हार्ट कैसा हो गया? न्यूरोजेनिक हार्ट। इस बात को भी आप चाहे तो यहाँ लिख लें। सवाल पूछता है कॉकरोच का हार्ट कैसा होता है? कैसा होता है? न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। कितना चैम्बर्ड का होता है? 13 चैम्बर्ड का होता है। कितनी मसल्स पाई जाती हैं जो हेल्प करती हैं उसके हार्ट के एकोमोडेशन या उसके संकुचन के लिए? एलर्ली मसल जो कितनी पाई जाती है? 12 पेयर। ब्लड किधर से
फ्लो हुआ, ऑस्टिया से इंटर किया जो हार्ट पे थी, और वो सीधे गया कहाँ, एंटीरियर एओर्टा की तरफ, मैंने एंटीरियर बॉडी की तरफ अब पहुंच गया हेड साइनस तक। ये ब्लड का डायरेक्शन है, ठीक है। ये हो गई पूरी गुरु ब्लड की बात। ये पूरे हार्ट की बात हो गई जो जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। कभी कभी वो भी याद रखिएगा कि कॉकरोच हीमोलिम्फ जो है, हीमोलिम्फ किसका कंपोज्ड है, ये भी सीधे सवाल आ सकता है, ठीक है। किस टाइप, ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन है कॉकरोच में। यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई ब्लड की भी। ब्लड मतलब ये ब्लड की करें, ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की भी कहानी खत्म हो गई, बहुत विशेष नहीं पढ़ना है। अब बात करेंगे रिस्पायरेटरी की, ठीक है। रिस्पायरेटरी की बात करेंगे आज के लेक्चर में यहीं तक बात करेंगे। हाँ भाई, तो अब बात क्या करेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देख लिया, फिगर में भी देख लिया, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब अलग से भी नोट कर लिया, कुछ नोट करना था तो। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम की जब बात करेंगे तो सबसे पहले ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो इस कॉकरोच में होता है वो कैसा होता है, ट्रेकियल सिस्टम होता है, मतलब नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ये पेन में, और ये सही, चलिए ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं, ठीक। बात हो गई, कैसा सिस्टम पाया गया, ट्रेकियल सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम को सिस्टम नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, और उसको कह दिए हम लोग ट्रेकियल सिस्टम, ठीक। अब आगे चलते हैं। जो ये ट्रेकियल सिस्टम है इसमें जो है 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स, जिन्हें स्पाइरकल्स कहते हैं, सीधे सीधे 10 पेयर क्या होते हैं, 10 पेयर, नंबर में 10 पेयर हैं स्पाइरकल्स होल्स हैं जो बॉडी पे खुलते हैं, लेटरल साइड ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। वो सीधी सीधी बात, ठीक। चलिए छोटा सा ट्रेकियल सिस्टम, थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ हो गया था, हो जाता है कभी कभी, पेज इधर उधर होने लगा था, ठीक है। तो आइए रिस्पायरेटरी सिस्टम आज खत्म कर लेते हैं, फिर साथ दिखाना पड़े कोई डिस्टर्बेंस है जो मुझे आइडिया नहीं है टेक्नोलॉजी का। तो चलिए आइए, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, ट्रेकियल सिस्टम का बना होता है, ट्रेकियल सिस्टम है पूरा। और ये जो है ओपन कैसे होते हैं, बॉडी के डोर्सल लाइन पे ऊपर की तरफ, लेटरल लाइन पे ओपन होते हैं, स्पेरिकल्स खुले होते हैं, कितने, 10 पेयर। और यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो ये 10 पेयर स्पेरिकल्स हैं उसमें 2 पेयर थोरेसिक पे और 8 पेयर एब्डोमीन पे खुला होता है। क्या कहानी है इसकी, ये 10 पेयर जो स्पेरिकल्स हैं जो बॉडी पर लेटरल साइड में बॉडी पर खुले होते हैं, जो ट्रेकियल सिस्टम से जुड़े होते हैं, उसमें 2 पेयर कहाँ खुला रहता है, अगर आप चाहें तो लिख लीजिए थोरेसिक पार्ट में, 2 पेयर थोरेसिक पार्ट में, ठीक है। और 8 पेयर बाकी का बचा वो कहाँ खुला रहता है, वो खुला रहता है एब्डोमिनल पार्ट पे, ठीक, एब्डोमिनल पार्ट पे बॉडी के लेटरल साइड में ये 10 पेयर स्पेरिकल्स खुले रहते हैं। और जो ब्रांचिंग ऑफ ट्यूब होती है इसमें ट्रेकियल सिस्टम में, जो ट्रेकिया डिवाइड होता है किसमें, ट्रेकोल्स में, यही जो है ब्रांचिंग क्या करती है, ऑक्सीजन को सीधे बॉडी के पार्ट तक ले जाती है। एयर से पार्ट ऑफ बॉडी को ऑक्सीजन कौन देती है, कैरी करती है, जो थिन ब्रांचिंग ट्यूब होती हैं, मतलब जो ट्रेकोल्स होते हैं, मतलब ट्रेकियल ट्यूब का जो सब डिवाइडेड होता है, ट्रेकियल सिस्टम का पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक है, और जो ट्रेकियल डिवाइड होकर छोटे छोटे ट्रेकोल्स में चलती हैं, वही ट्रेकोल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एयर से लेके बॉडी के पार्ट तक सीधे पहुंचाते हैं। क्योंकि ब्लड तो इनका कैरिंग होता नहीं है, हीमोलिम्फ टाइप होता है, ऑक्सीजन कैरी नहीं होता है। हम पढ़ के आ रहे हैं नो ऑक्सीजन कैरिंग, लिखे है ना, यहाँ पे हमने लिखा है ना, कहाँ लिखा है, हीमोलिम्फ, आप चाहें तो लिख लें, ये चीजें छूट गई हैं, यहाँ लिख लें ये कोई नो रिस्पायरेटरी पिगमेंट, कोई नो रिस्पायरेटरी पिगमेंट, कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता हीमोलिम्फ के पास। और जब रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होगा, जब रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होगा तो ये कैरी नहीं करेंगी ऑक्सीजन, तो ब्लड ऑफ कॉकरोच डू नॉट कैरी ऑक्सीजन। तो क्या होगा, उसके बाद ट्रेकियल सिंगल का ट्रेकियोल सीधे एयर से पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, ठीक। फिर जो स्पाइरकल्स बॉडी पे खुले हैं कितने नंबर में हैं, 10 पेयर में है, याद रखेंगे। कितने पेयर स्पाइरकल्स होते हैं ट्रेकियल सिस्टम में, 10 पेयर, जिसमें 2 थोरेसिक पे और 8 पेयर
एब्डोमिन पे, 2 पेयर थोरेसिक पे। अब जो ये ट्रैक्यूल है, जो एयर को सीधे क्या करते हैं बॉडी पार्ट तक दे रहे हैं, उस पे क्या है स्पाइकल्स रेगुलेट बाई स्पिंचर। ओपनिंग और जो स्पाइकल्स है 10 पेयर की, वो रेगुलेट किससे हो रही है, उस पे स्पिंचर लगे रहते हैं, ठीक है। और गैस का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, जो ट्रैकियल सिस्टम ट्रैक्यूल्स में सब डिवाइडेड हुआ है, वो बाई उसी के डिफ्यूजन द्वारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाई डिफ्यूजन, ठीक है। और ये स्पाइकल्स कैसे रेगुलेट होते हैं, रेगुलेट बाई स्पिंचर। सीधी सीधी बात, ये सवाल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस किससे, ट्रैक्यूल्स बाई डिफ्यूजन से होता है, डिफ्यूजन से होता है, ट्रैक्यूल से होते हैं, जो ट्रैक्यूल सिस्टम में सब डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और जो स्पाइरिकल्स की ओपनिंग है थोरेसिक पे 2 पेयर, एब्डोमिन पे 8 पेयर, मतलब 10 पेयर, वो रेगुलेट किससे होती है, स्पिंचर से होती है। ये हो गया आपका, सीधे एयर से बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन मिलता है इस ट्राइकोल की वजह से, क्योंकि तिलचट्टे में जो ब्लड होता है उसके पास कोई नहीं ऐसा पिगमेंट नहीं हो जाता है जो ऑक्सीजन को कैरी करे, ठीक है। अब जो है एक बात और लिख लेंगे कि जो ये ट्रेकिया है, जो ये ट्रेकिया है, वो ट्रेकिया जो है केचुए में जो ट्रेकिया है वो लाइन रहता है किससे, वो लाइन रहता है एक स्पाइकल थिकनिंग क्यूटिकल से, ठीक। क्या होता है वो होता है इंटीमा। क्या होता है, इंटीमा। और ये इंटीमा है क्या, ये इंटीमा वो स्ट्रक्चर है जो ट्रेकियल ट्यूब को ये क्या करता है, प्रिवेंट, क्या करता है, प्रिवेंट ट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब को प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग, किससे, कोलैप्स होने से। जब उसमें एयर नहीं होगी तो ट्रेकियल सिस्टम क्या करेगा, कोलैप्स होने से बचाता है। कौन सा स्ट्रक्चर, इंटीमा। जो इंटीमा जो कहाँ पाया जाता है, इस ट्रेकिया के अंदर, ठीक है। इस ट्रेकिया के अंदर जो क्यूटिकल स्ट्रक्चर है, कौन सा, इंटीमा, वो प्रिवेंट करता है ट्रेकिया को क्या, कोलैप्स होने से, ठीक है। ये बात हो गई। रिस्पायरेटरी में भी ज्यादा नहीं पढ़ना, एक क्वेश्चन आता है कि कैसे, मतलब डायरेक्ट एयर से आल पार्ट को जाती है ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन ऑफ ट्रेक्यूल्स, जो ट्रेकियल का सब डिवीजन है, और जो स्पाइकल्स खुले होते हैं ट्रेकियल सिस्टम में, जो ऊपर से जहां से खेल शुरू होता है, वो बॉडी पे 10 पेयर्स इन नंबर होते हैं, 2 थोरेसिक पे, 8 एब्डोमेन पे, और ये स्पाइकल्स रेगुलेट होते हैं स्पिंचर से। ये हो गया रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो हम लोग रिस्पायरेटरी पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हम लोग पढ़ लिए एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब आगे के लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ेंगे स्क्लेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इन चीजों को कंप्लीट कीजिए।